Question number 41. If tan theta equal to x upon y, then cos theta is equal to. तो इसमें गिवन है ये tan थीटा इक्वल टू x बाई वाई और हमें फाइंड करना है cos थीटा की वैल्यू. सो हेयर गिवन tan थीटा इक्वल टू x बाई वाई. तो इस क्वेश्चन को हम टू डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. ये फर्स्ट मेथड है. tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई बी और फिर हम यहाँ पे p को लेट ले लेंगे. p इक्वल टू के एक्स, p इक्वल टू के वाई और फिर हम इससे h निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम. रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एक्स होल स्क्वायर प्लस के वाई होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर. और फिर हम इसमें के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. और ये स्क्वायर रूट से के स्क्वायर कैंसिल होगा के स्क्वायर से, तो ये होगा के इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और हमें इसमें फाइंड करने हैं कॉस थीटा. सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच और बी हमने लेट लिया था ये के वाई. सो के वाई अपॉन और एच है ये के इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसमें ये के से के कैंसिल होगा इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आंसर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे. सेकंड मेथड, तो इसमें tan थीटा ये गिवन है x बाई वाई. सो वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो सेक थीटा इक्वल टू ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे tan थीटा की वैल्यू. ये गिवन है x बाई वाई, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x बाई वाई होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर. और फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे. सो सेक थीटा इक्वल टू ये होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. और हम इस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा. और इसमें स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये वाई होगा. और फिर हम इस 1 बाई कॉस थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा. और इसका राइट वाला पार्ट राइट हैंड साइड इसमें भी होगा वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आंसर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. इफ रूट 3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3,
0 degree is less than 2 theta and 2 theta is less than 90 degree, then the value of sin theta plus root 3 cos theta is. तो इसमें ये गिवन है रूट 3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3 और हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो हम इस गिवन वाले पार्ट से हम थीटा निकाल लेंगे। ये tan 2 थीटा इक्वल टू होगा 3/√3 और फिर इस √3 को रेशनलाइज कर देंगे। सो 3√3 बाय और √3 मल्टीप्लाई करने से होता है 3 इक्वल टू √3। सो tan 2 थीटा इक्वल टू और √3 बिलोंग करता है tan 60 की वैल्यू। सो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बाय 2 30 डिग्री। सो देयरफॉर sin थीटा प्लस √3 cos थीटा और फिर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 डिग्री प्लस √3 cos 30 डिग्री। sin 30 इसका वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का होता है √3/2 इक्वल टू 1/2 प्लस और √3 होगा 3 और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। सो 4/2 आंसर। So option A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 43 इवैल्यूएट। तो हमें इसको इवैल्यूएट करना है और ये क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम इसमें इंटी रेशियोज के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। cos 60 का होता है 1/2 और स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लगा देंगे होल स्क्वायर और sec 30 डिग्री का होता है 2/√3 होल स्क्वायर और tan 45 का होता है 1 अपॉन और sin 30 इसका होता है 1/2 और sin 60 का होता है √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर यहाँ पे ये होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो ये होगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और इसमें एलसीएम लेंगे ये होगा 4 और फिर हम इसमें 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 12 और फिर इस 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 3 होगा 5 3 जो 15 प्लस और फिर इसके एलसीएम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे
4 होगा, और फिर उस 4 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 64, और फिर हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो होगा 12, ये 4/4, तो इसमें ये 4 से 4 कैंसिल होगा, और फिर इसमें हम 15 और 64 को ऐड करेंगे तो ये होगा 79 माइनस 12/12 इक्वल टू 65/12 आंसर। Question number 44. If tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, और हमें इसमें फाइंड करने हैं a और b की वैल्यू। गिवन tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये √3 tan किस डिग्री की वैल्यू है। इट इज बिलोंग टू tan 60 डिग्री and 1/√3 is belong to tan 30 डिग्री। तो इसमें ये होगा a plus b equal to 60 डिग्री, सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, और इसमें होगा a minus b equal to 30 डिग्री, दिस इक्वेशन इज सेकेंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो इसको ऐड करने से ये होगा a plus b equal to 60 डिग्री, a minus b equal to 30 डिग्री, और a और a ऐड करेंगे इसको 2a होगा, ये 90 डिग्री। सो देयरफॉर a equal to 90 डिग्री is divided by 2, a equal to 45 डिग्री, और फिर हम इस a के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग a equal to 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, we get तो ये होगा 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, सो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, सो देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री आंसर। So option C is the correct answer. Question number 45. If cosec A equal to 7/5, then value of tan A into cos A is, तो इस क्वेश्चन में ये cosec A गिवन है 7/5, और हमें इसमें फाइंड करने हैं tan A into cot A की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, given cosec A इक्वल टू 7/5, और cosec A का फॉर्मूला होता है h/p, और फिर हम यहाँ पे लिट ले लेंगे h इक्वल टू 7k, p इक्वल टू 5k, सो p इक्वल टू ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
7 के होल स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा 49 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर। सो बी इक्वल टू अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 24 के स्क्वायर, और 24 को लिख सकते हैं 2√6 के। सो देयरफॉर tan a इंटू कॉस ए, तो tan a का फॉर्मूला होता है p बाई बी और cos a का होता है b बाई एच, और फिर हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। p है 5k और b हमने फाइंड किया है ये 2√6 के इंटू 2√6 के अपॉन, और h है 7k, तो ये कैंसिल हो गया और इसमें k से k इक्वल टू 5/7 आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, इसमें गिवन है ये cosec a इक्वल टू 7/5 और हमें फाइंड करना है इससे। देयरफॉर tan a इंटू कॉस ए इक्वल टू, tan a का फॉर्मूला होता है sin a बाई कॉस ए इंटू कॉस ए, तो इसमें ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, और sin a का फॉर्मूला होता है 1/cosec a, और ये cosec a गिवन है 7/5, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 7/5, और फिर हम इसे अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 इंटू, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 5/7 इक्वल टू 5/7 आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 46. For A equal to 30 degree and B equal to 60 degree, verify that tan B minus A equal to tan B minus tan A upon 1 plus tan A into tan B. तो हमें इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, और गिवन है A इक्वल टू 30 डिग्री और B इक्वल टू 60 डिग्री। तो पहले हम इसका LHS लेते हैं, ये है tan B माइनस A, और फिर हम इसमें A और B की वैल्यूज को पुट कर देंगे। हेयर B इक्वल टू 60 डिग्री एंड A इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 के इसके वैल्यू होते हैं 1/√3, और फिर हम RHS निकालेंगे। RHS है tan B माइनस tan A अपॉन 1 प्लस tan A tan B इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री, और फिर हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। tan 60 का इसका होता है √3 और tan 30 का होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का होता है 1/√3 और इसका √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा √3 और 3 - 1
इक्वल टू 2/√3 अपॉन 2 अपॉन में 1 ले लेते हैं। और इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/√3. So therefore left hand side to right hand side, hence proved. Question number 47. Evaluate sin square 60 degree minus 2 cos square 45 degree plus 1/2 into cosec square 30 degree. तो हमें इसको एवेलुएट करने के लिए सिंपली हम इन टी रेशियोज़ के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। साइन 60 का होता है √3/2 और इस स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे होल स्क्वायर। और cos 45 का होता है 1/√2 होल स्क्वायर। और cosec स्क्वायर 30 डिग्री का, इसमें cosec 30 का होता है 2, सो 2 होल स्क्वायर। तो ये होगा √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 1/2 प्लस इसमें स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, इसमें 2 से 2 इक्वल टू 3/4 और 2 में 1 माइनस करेंगे होगा 1 और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे 7/4 आंसर। Question number 48. If cos A equal to 5/8, then the value of cot A into sin A is. तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें ये गिवन है cos A इक्वल टू 5/8 और हमें इसमें फाइंड करने हैं ये cot A इंटू साइन ए। सो देयरफॉर cot A इंटू साइन ए इक्वल टू, तो इसमें हम यहाँ पे cot A को लिख सकते हैं। cot A का फॉर्मूला होता है cos A अपॉन साइन A इंटू साइन ए। तो इसमें ये साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, सो इक्वल टू cos A और cos A इक्वल टू गिवन है ये 5/8 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, इसमें गिवन है ये cos A इक्वल टू 5/8 और cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो हम यहाँ पे B को लेट लेंगे 5K और H इक्वल टू 8K और फिर हम इससे P निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, √H² माइनस P² और फिर हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। H है 8K होल स्क्वायर माइनस 5K होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये होगा 64K² माइनस 25K²। सो P इक्वल टू √39K²। तो ये होगा √39K और हमें इसमें फाइंड करने हैं cot A इंटू
साइन ए। तो पहले हम इसमें कॉट ए निकाल लेते हैं। कॉट ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी बाई पी, और बी है 5k और पी है √39k। तो इसमें k से k कैंसिल होगा, 5/√39। और इसी तरह से हम साइन ए भी निकाल लेंगे। साइन ए का फॉर्मूला होता है p बाई h, और p है √39k और h है 8k। So therefore cot A इंटू साइन ए इक्वल टू, और फिर हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 5/√39 इंटू √39/8। तो इससे ये कैंसिल होगा, सो इक्वल टू 5/8 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 49. If cos A equal to √3/2, then the value of cot A। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये गिवन है cos A इक्वल टू √3/2। तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि √3/2 cos किस डिग्री की वैल्यू है। सो √3/2 इज बिलोंग टू द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। सो A इक्वल टू 30 डिग्री। सो देयरफॉर cot A, और यहाँ पे हम सिंपली A की वैल्यू को पुट कर देंगे, और cot 30 का वैल्यू इसका होता है √3 आंसर। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। Question number 50. If the value of 3/4 tan square 30 degree minus 3 sin square 60 degree plus 1 by sin square 45 degree, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने हैं। और ये क्वेश्चन है 3/4 tan square 30 degree minus 3 sin square 60 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम इन टी रेशियोज़ की वैल्यू को पहले पुट करेंगे। tan 30 का होता है 1/√3 है, और इसमें स्क्वायर है तो हम इसमें भी लिख देंगे होल स्क्वायर, -3 इंटू, और साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 45 का होता है 1/√2। सो इक्वल टू 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर, ये 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3, और इसका स्क्वायर करने से ये होगा 3/4, और ये होगा 1/√2 का स्क्वायर 2। तो इसमें ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। सो इक्वल टू 1/4 माइनस 9/4, और इसमें 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से। तो हम डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इससे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1। सो इक्वल टू 1/4 माइनस 9/4 प्लस 2, और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। 1 माइनस 9 प्लस 8, और फिर हम 8 और 1 इसको ऐड करने से ये होगा 9। 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 51, इवेलुएट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हमें इसको इवेलुएट करना है और ये क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। और अब हम इसके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। cos 45 का होता है 1/√2 और sec 30 का होता है 2/√3 और cosec 30 का होता है 2। तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम होगा √3, 2 + 2√3 और फिर हम इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा √3 अपॉन 2 + 2√3 और फिर हम इसमें इस √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2√2 + 2√6 और इसके डिनोमिनेटर में कॉमन है 2 तो 2 कॉमन ले लेंगे और इस वाले टर्म को पहले लिख लेंगे। तो ये होगा √6 + √2 और फिर हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √6 - √2। तो इससे हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा √3 × √6 - √2 अपॉन और इसके डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज कर देंगे a² - b² वाली। तो ये होगा √6² - √2²। यहाँ पे हमने यूज किया है इस आइडेंटिटी को। वी नो दैट a + b × a - b इक्वल टू a² - b²। और इसके न्यूमरेटर में हम इस √3 को बोथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस √6 को लिख सकते हैं √3 × √2 तो ये होगा 3√2 और √3 को √2 से करेंगे ये होगा √6 अपॉन 2 × और √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2। सो 3√2 - √6 divided by 2 × 4 equal to 3√2 - √6 upon 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इवेलुएट। तो हमें इसको इवेलुएट करना है तो सिंपली हम इन टी रेशियोज़ के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो tan 60 के इसकी वैल्यू होती है √3 और sin 45 का होता है 1/√2 और sec 60 का होता है 2 और cos 90 का 0 और cosec 30 का होता है cosec 32 और sec 60 का होता है 2 और cot 30 का होता है √3।
तो ये होगा 3 + 4 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/2 और ये होगा 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2 + 2 माइनस और √3 का स्क्वायर 3। इसमें इसको कैंसिल कर देंगे, 2 होगा। सो 3 + 2 + 12 + 0 अपॉन 4 - 3 सो इक्वल टू 17/1 इक्वल टू 17 आंसर। Question number 53. If in an acute angle triangle ABC sec B plus C minus A equal to 2 and tan C plus A minus B equal to 1/√3, find the three angles of triangle ABC. तो इस क्वेश्चन में हमें 3 एंगल्स फाइंड करने हैं इस ट्रायंगल के, मीन्स AB और C की वैल्यू। और इसमें ये गिवन है sec B plus C minus A equal to 2। तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये जो 2 है sec किस डिग्री की वैल्यू होती है। सो 2 इज बिलोंग टू द वैल्यू ऑफ sec 60 डिग्री। So B plus C minus A equal to 60 degree. Suppose this equation is first and और ये given है tan C plus A minus B equal to 1/√3। 1/√3 is belong to tan 30 degree. So C plus A minus B equal to 30 degree. Suppose this equation is second and we know that the sum of three angles of a triangle equal to 180 degree. Suppose this equation angle sum property। और हम इसमें से एक बार B plus C निकाल लेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं B plus C equal to 180 minus A and और एक हम C plus A निकाल लेंगे। C plus A equal to 180 degree minus B. Now putting these values in first and second, तो हम इसको फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे इस B plus C के जगह पुट कर देंगे। B plus C minus A equal to ये है 60 डिग्री और एक है C plus A minus B equal to 30 डिग्री। तो इस B plus C के जगह हम लिख देंगे ये 180 minus A equal to 60 डिग्री और इससे ऐड करेंगे ये होगा -2A equal to 60 डिग्री minus 180 डिग्री minus 120 डिग्री। So A equal to 120 upon 2 60 डिग्री
और इसी तरह इसमें भी हम इस c प्लस a के जगह इसे पुट कर देंगे 180 माइनस b, b इक्वल टू 150/2, 75 डिग्री। तो a और b की वैल्यू फाइंड हो गया और हम इस a और b की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 75 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो 60 प्लस 75 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो c इक्वल टू 180 माइनस 135 इक्वल टू, so hence a equal to 60 degree, b equal to 75 degree and c equal to 45 degree. Answer. Question number 54. If tan A equal to 1 and tan B equal to √3, then evaluate cos A into cos B plus sin A into sin B. हमें इसे evaluate करना है और इसमें given है tan A equal to 1 and tan B equal to √3, and we know that 1 is belong to the value of tan 45 degree. So A equal to 45 degree and √3 is belong to tan 60 degree. So B equal to 60 degree. So therefore cos A cos B plus sin A sin B. Now we put the value of A and B, so we get we know that the value of cos 45 degree is equal to 1 by √2 and cos 60 1 by 2, sin 45 1 upon √2 and sin 60 √3 by 2. So 1 upon 2 √2 plus √3 upon 2 √2. Now we take their LCM, so we get 2 √2 1 plus √3. Now we rationalize its denominator, so its rationalizing factor is √2. So we multiply its numerator and denominator by √2, so we get √2 plus √6 upon 2 √2 into √2, 4, which is the required answer.
Question number 55. If 2 sin 2a equal to root 3, then a is equal to. So here given 2 sin 2a equal to root 3. Sin 2a equal to root 3 divided by 2, and we know that root 3 by 2 is belong to the value of sine 60 degree. So 2a equal to 60 degree. So therefore a equal to 60 divided by 2, 30 degree. Answer. So option D is the correct answer. Question number 56. If tan A equal to 3 by 4, then the value of 4 sin A minus 2 cos A by 4 sin A plus 2 cos A is. तो हमें से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें गिवन है tan A इक्वल टू 3 by 4. तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड, गिवन tan A इक्वल टू 3 by 4 और tan A का फॉर्मूला होता है P by P. तो हम यहाँ पे लेट ले लेंगे P इक्वल टू 3K और P इक्वल टू 4K और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसके हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेते हैं. H इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और फिर हम P और B की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. 3K होल स्क्वायर प्लस 4K होल स्क्वायर. नाइन के स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इक्वल टू रूट 25K स्क्वायर. तो ये H की वैल्यू फाइंड हो गया. और अब हम इसमें साइन A और कॉस A निकाल लेंगे. साइन A का फॉर्मूला होता है P by H और P हमने लेट लिया है ये 3K और H ये फाइंड हुआ है 5K. सो 3 by 5 और cos A का फॉर्मूला होता है B by H और B है 4K. फोर बाई 5. So therefore 4 sin A minus 2 cos A और अब हम इसमें sin A और cos A की वैल्यू को पुट कर देंगे. sin A हमने फाइंड किया था ये 3 by 5 माइनस 2 इंटू और cos A फाइंड किया है ये 4 by 5. So 12 by 5 minus 8 by 5 upon 12 by 5 plus 8 by 5 और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 12 minus 8 by 5, 12 plus 8 by 5 और 4 by 20 and cancel by table of 4 equal to 1 by 5 which is the required answer. और अब हम इसको सेकंड वे से सॉल्व करेंगे. सेकंड मेथड, तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है tan A इक्वल टू 3 by 4 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ये है 4 sin A माइनस 2 cos A डिवाइडेड बाय
4 sin a प्लस 2 cos a। तो हम इसमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को cos a से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग numerator and denominator by cos a। तो इसको डिवाइड करने से ये होगा 4 sin a माइनस 2 cos a अपॉन cos a अपॉन इक्वल टू, और अब हम इसमें फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेंगे तो ये होगा 4 sin a बाय cos a माइनस 2 cos a बाय cos a अपॉन 4 sin a अपॉन cos a। तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है और साइन बाय cos a इक्वल टू ये होगा tan a। सो 4 tan a माइनस 2 अपॉन 4 tan a प्लस 2, और फिर हम इसमें इस tan a की वैल्यू को पुट कर देंगे। 3/4 माइनस 2 अपॉन सो इक्वल टू, इसमें 4 से 4 कैंसिल, इसमें भी कैंसिल होगा। सो 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 1/5 आंसर। Question number 57. If sin theta equal to 1/3 then sec theta is equal to। तो इस क्वेश्चन में हमें ये sin theta गिवन है 1/3 और हमें इसमें फाइंड करने हैं sec theta, और ये CBSE 2024 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, तो इसमें गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 1/3। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H। तो हम इसमें P को ले लेंगे K1 के और H इक्वल टू 3K। तो फिर हम इसमें b निकालेंगे और b इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला h² माइनस p², और सिंपली हम इसमें h और p की वैल्यू को पुट कर देंगे। h है 3k माइनस k², 9k² माइनस k², तो माइनस करने से ये होगा 8k², और इस 8 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो इसमें 8 का ये होगा 2√2 और k² का k। तो ये हमारे b की वैल्यू फाइंड हो गई, और हमें इसमें फाइंड करना है सेक थीटा। सो देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू h अपॉन b, और h है 3k अपॉन 2√2k। तो इसमें k से k कैंसिल होगा, सो इक्वल टू 3 अपॉन 2√2 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 1/3। तो हम इसमें पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू, इसका ये फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन² थीटा,
और सिंपली हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये होगा 1 माइनस 1/9 और फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 9 माइनस 1/9। सो कॉस थीटा इक्वल टू √8/9 और 8 का स्क्वायर रूट ये होगा 2√2/3 और फिर हम इनका बोथ साइड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 1/cos थीटा इक्वल टू 3/2√2 और ये 1/cos थीटा ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। सो सेक थीटा इक्वल टू 3/2√2 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 58. For what value of theta sin square theta plus sin theta plus cos square theta is equal to 2? तो हमें इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें ये गिवन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये 2 दिया हुआ है और ये CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है। तो हम इसे 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें गिवन है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये गिवन है। तो हम इसमें इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 और फिर हम इस 1 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये होगा साइन थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और 1 ये बिलोंग करता है साइन 90 की वैल्यू। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको सेकंड वे से सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें ये गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो हम इसमें इसके ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि किससे ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला इक्वेशन। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो हम इसमें रैंडमली कोई सा भी ऑप्शन लेके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले सपोज हम इसमें 0 डिग्री लेते हैं, ये बी वाला ऑप्शन को लेते हैं, ये 0 डिग्री। तो ये होगा साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। साइन 0 का 0 होता है और कॉस 0 का 1, तो ये 1 आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। अब हम इसमें ऑप्शन सी को ले लेते हैं 90 डिग्री। सो साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 का इसका वैल्यू ये 1 होता है और कॉस 90 का 0 इक्वल टू 2। तो इस थीटा की वैल्यू हम 90 लेने से ही सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला इक्वेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन वैल्यू ऑफ कॉट ए इज। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, और ये क्वेश्चन
CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ है। तो हम इसमें यहाँ पे ये गिवन है sin A इक्वल टू 3/5 और sin का फॉर्मूला होता है P/H। तो यहाँ पे हम लेट ले लेंगे P इक्वल टू 3K और H इक्वल टू 5K। तो हम इसमें B इक्वल टू होता है ये फॉर्मूला H² माइनस P²। और अब हम सिंपली हम इसके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। H है 5K माइनस 3K। सो B इक्वल टू √25K² माइनस 9K², 16K²। तो ये होगा 4K। और हमें इसमें फाइंड करने हैं cot A। सो देयरफॉर cot A इक्वल टू B/P। और सिंपली अब हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। B है 4K और P है 5K। K कैंसल इक्वल टू 4/5 आंसर। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, यहाँ पे ये गिवन है sin A इक्वल टू 3/5। तो हम इसमें पहले cosec A निकाल लेते हैं। cosec A इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/sin A। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3/5। सो इक्वल टू 1 × 5/3, 5/3 आ गया। और हमें फाइंड करना है cot A। और cot A का फॉर्मूला होता है √cosec² A माइनस 1। और फिर यहाँ पे हम cosec A के जगह पुट कर देंगे 5/3। और फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे। और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम सिंपली टी रेशियो के वैल्यू को पुट कर देंगे। tan 30 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। और tan स्क्वायर 30 डिग्री इसका 1/√3 होल स्क्वायर। और फिर इसमें एलसीएम लेंगे। और इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 3 माइनस 1, 2/√3 अपॉन 2/3। और फिर अब हम इसमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। तो ये होगा 3√3 अपॉन 3 इक्वल टू √3। और √3 बिलोंग करता है tan 60 डिग्री की वैल्यू आंसर।
So option C is the correct answer.